बिग बॉस के घर में सिद्धार्थ और शहनाज की एक अलग ही दुनिया हुआ करती थी जिसे हम सिडनाज वर्ल्ड कहते हैं। और उस सिडनाज वर्ल्ड में हमें मिलते थे बहुत सारे सिडनाज मोमेंट और ऐसे पल जो जो हमें आज भी सुकून दे जाते हैं। कुछ ऐसे ही मोमेंट मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा गाइस। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो यहाँ पे ब्लू सोफ़ा जो रखा था उसके पास में शहनाज लेटी थी और पास में ही सिद्धार्थ लेटे हुए थे। और ये दोनों जब एक दूसरे के साथ होते थे ना, तो इनका एक कंफर्ट लेवल आप देख सकते हो, कुछ एक अलग ही जोन में होते थे ये। जैसे कि एक कपल होते हैं ना, जो कपल होते हैं वो जब साथ में होते हैं तो वो एक अलग ही जोन में होते हैं। तो सिद्धार्थ और शहनाज का भी ऐसा ही होता है, जब वो साथ में होते हैं तो फिर वो उन्हें कोई नहीं दिखता, वो दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी होते हैं और एक अलग जोन में होते हैं। और कंफर्ट लेवल तो आप देख सकते हो यार। इस तरह ना शहनाज कभी किसी के साथ होती है और ना सिद्धार्थ कभी किसी के साथ इतना उस जोन में होता है और ना ही उस कंफर्ट लेवल में होता है। तो ये दोनों हमारे जस्ट फ्रेंड्स कहीं से भी नहीं दिखते कि जस्ट फ्रेंड्स हैं। हमेशा कपल वाली फीलिंग ही, हस्बैंड वाइफ वाली फीलिंग ही आती है इनको देखकर। तो ये एक अपना जो सिडनाज मोमेंट है, एक जो अपना टाइम है पर्सनल, वो स्पेंड कर रहे थे। और इतने में ही एंट्री होती है पारस की। और पारस यहाँ पे एक गेम लेकर आता है, मतलब वो एक अजीब सा नंबर गेम होता है और सिद्धार्थ के साथ उस गेम को खेलना चाहता है। तो पारस आता है और सिद्धार्थ से बोलते हैं कि तू एक नंबर चूज़ कर। तो सिद्धार्थ एक नंबर चूज़ करता है और वो 1 बोलता है। और यहाँ पे सिद्धार्थ का मूड बिल्कुल भी नहीं होता है कि वो पारस से कुछ बात करे या उसके इस गेम में इन्वॉल्व हो। लेकिन जब पारस बोलता है तो हाँ ठीक है, सिद्धार्थ 1 नंबर को चूज़ करता है। उसके बाद पारस कुछ अजीब सी बात कर देगा, इसको नंबर 2 से प्लस करो, फिर नंबर 2 से माइनस करो, फिर नंबर 2 से मल्टीप्लाई करो एंड लास्ट में नंबर 2 से ही इसको डिवाइड करो तो आपको आपका नंबर मिल जाएगा। मतलब इस तरह से कुछ गेम था और मैंने तो ठीक से सुना भी नहीं क्योंकि मेरा पूरा का पूरा कंसंट्रेशन था सिडनास पर। तो ये 1 नंबर उस सिद्धार्थ को मिल जाता है ये सब करने के बाद। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि सिद्धार्थ का जो हाथ है वो टच होता है शहनाज के हैंड्स पर। और शहनाज सिद्धार्थ के हाथों को पकड़ती है और अपने फेस को कवर कर लेती है, सिद्धार्थ के हाथ को अपने फेस पर रख लेती है, मानो वो पारस को देखना ही नहीं चाहती हो, इनफैक्ट किसी को नहीं देखना चाहती हो, सिर्फ सिद्धार्थ और सिद्धार्थ ही चाहिए था शहनाज को। और जब सिद्धार्थ शहनाज के पास है वो कभी किसी को नहीं देखना चाहती। तो इनके जो एक्शंस होते हैं ना उनको हम समझ पाते हैं। इनके लिए वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है, इनकी फीलिंग्स के लिए वर्ड्स की ज़रूरत ही नहीं होती। जो ये करते हैं वो एक्शंस हमें सब कुछ बता देते हैं। और शहनाज जिस तरह से सिद्धार्थ के हाथ को पकड़ती है, वो जो टच है ना, शहनाज का जो टच होता है सिद्धार्थ को एक अलग ही सुकून दे जाता है। और आप सिद्धार्थ का फेस देख सकते हो, मतलब वो सुकून आपको नज़र आएगा सिद्धार्थ के फेस पर। और मतलब पारस की बातों पर तो कोई ध्यान ही नहीं था, सिद्धार्थ तो अभी अपनी मोटी के साथ है भाई और अपनी मोटी के टच को फील कर रहा है। उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है अभी पारस में या पारस की किसी बात में, और ना इस गेम में। ना तो सिद्धार्थ को इंटरेस्ट है और शहनाज को तो बिल्कुल भी नहीं है। और दोनों जिस तरह से पारस को इग्नोर कर रहे थे ना, सचमुच देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और इनका एक पर्सनल मोमेंट चल रहा था और पारस का भी मुंह उस समय इतना ज़्यादा देखने लायक था, सचमुच यार मज़ा ही आ गया था ये देखकर। और हमारे सिडनाज मोमेंट तो हमेशा से ही बहुत ज़्यादा क्यूट होते हैं। और जिस तरह से सिद्धार्थ शहनाज के टच को फील कर रहा है ना, आप देख सकते हैं कि ऐसा जस्ट फ्रेंड्स में कभी नहीं होता, ये सिर्फ कपल्स में ही होता है, हस्बैंड वाइफ में ही होता है। और यहाँ पे सिद्धार्थ के चेहरे का आप सुकून देखो, सिद्धार्थ ब्लश कर रहा है और सिद्धार्थ की बनी बनी से स्माइल, ओए होए होए, कितने ही दिल ले जाती है यार। और शहनाज का फेस हमें नज़र नहीं आ रहा, शहनाज का भी यही हाल होगा, शहनाज भी इसी तरह से ब्लश कर रही होगी, बट शहनाज ने अपने फेस को कवर कर रखा है सिद्धार्थ के हाथों से। तो ये बहुत ही प्यारा सा, एट द सेम टाइम बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक सा मोमेंट है। और पारस को जिस तरह से इग्नोर किया गया है, ये देखकर ये मोमेंट और भी ज़्यादा मज़ेदार बन जाता है। सिद्धार्थ और शहनाज को कभी कैमरास पे आके ये बताने, दिखाने, जताने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम कपल हैं, कपल हैं, कपल हैं। नहीं, उन्होंने तो कभी अपने मुंह से ये नहीं माना, कभी नहीं कबूला, लेकिन उनके एक्शन से हमें पता है कि वो कपल है। तो ये होता है प्यार, आजकल जैसा नहीं, जैसे कि बिग बॉस 15 में जो जोड़ी बनी, हम कपल हैं, कपल हैं, कपल हैं करके पूरा ढिंढोरा पीट दिया यार।
पूरे बिग बॉस सीज़न में उन्होंने यही ढिंढोरा पीटा और बाहर आकर भी वो वही कर रहे हैं। तो ऐसा प्यार होता है यार जिसे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंसान दिल से कनेक्ट होता है और दिल से समझ जाता है कि प्यार है, प्यार है, प्यार है। इसे बता के या बोल कर कबूल करने की ज़रूरत नहीं होती, एक्शंस देख कर समझ में आता है कि कितना ज़्यादा प्यार है। और यहाँ पे सिद्धार्थ और शहनाज का भी वही हाल है ना। इन्होंने कभी बोला नहीं, कभी उन शब्दों से नहीं बोला कि हाँ प्यार है, प्यार है। अपने जो एक उनका जो रिलेशन है उसे एक अलग नाम ज़रूर दिया, इमोशनल अटैचमेंट ज़रूर उसे बोला, लेकिन वो चीज़ नहीं की जैसा कि आजकल बिग बॉस 15 में हमें देखने को मिला। उसके बाद भी ये कपल नंबर 1 है, वर्ल्ड वाइड इनका हैशटैग नंबर 1 है। तो इसे प्यार कहते हैं, ये है रियल लव, जिसे कभी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो फीलिंग्स है जो महसूस हो जाती है, जो हम फील कर पाते हैं। यहाँ भी सिडनास का हर एक्शन ऐसा होता है जो हमें देखकर लगता है कि यार ये कपल है, ये हस्बैंड वाइफ है। वो फील आती है, वो वाइब्स आती है, हस्बैंड वाइफ वाली वाइब्स आती हैं इन दोनों को देखकर। और यहाँ पर जो इनका हैंड गेम होता है हमेशा ही पास रहने पर, वो सिर्फ कपल्स में ही होता है। यहाँ पर इन दोनों की कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही थी, ये लोग जस्ट बैठे थे एक दूसरे के साथ। जैसा होता है ना कपल्स में, यहाँ हम जिससे प्यार करते हैं, एक अफेक्शन होता है, वो चीज़ें नेचुरल होती हैं, उसे बताने बोलने की ज़रूरत नहीं होती। और यहाँ पे भी वही चीज़ें होती थी। सिद्धार्थ और शहनाज कभी भी बताते जताते नहीं थे, खासकर सिद्धार्थ। शहनाज तो अपनी फीलिंग्स बोल भी देती थी, बयां भी कर देती, लेकिन सिद्धार्थ नहीं करता था। सिद्धार्थ के एक्शंस को देखकर, सिद्धार्थ की आंखों को देखकर हम वो फील समझ जाते थे। और इन दोनों की जो नज़रों में एक दूसरे के लिए प्यार होता था ना, वो नज़र आता था यार। और वो जिसे नज़र नहीं आए तो उसको तो हम कभी समझा नहीं सकते, लेकिन जो हम फील कर पाते हैं ना, वो इनकी फीलिंग्स से कनेक्ट होता था। और यहाँ पर भी वही है, जब सिद्धार्थ और शहनाज पास में बैठे हैं तो टची हुए बिना नहीं बैठते थे, जैसा कपल्स में आमतौर पर होता है। टची होते ही है वो पास बैठते हैं तो। और यहाँ पर इनका हैंड गेम चालू है जो हमेशा ही यार हमारी नज़रों को भी सुकून दे जाता है, और वो फील हमें भी आती है जो ये दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हैं। और यहाँ पे इस मोमेंट पर बताने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि कन्वर्सेशन कुछ नहीं हो रही थी, लेकिन फील करने के लिए बहुत कुछ है। और सिडनास का एक दूसरे के हाथों में हाथ हमेशा ही बहुत कुछ कह जाता है। बहुत सारी अनकही बातें हमें इनके एक्शंस में देखने को मिलती है, और हम उन एक्शन से हमेशा ही समझ जाते हैं यार कि इन दोनों को एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार है यार, कितना ज़्यादा प्यार है। बस यही है कि कैमरास के सामने होने से ये दोनों उन चीज़ों को कबूल नहीं कर सकते, मान नहीं सकते, लेकिन बहुत जगह माना भी है, बहुत जगह कबूला भी है। और वो चीज़ों के विटनेस रहे हैं हम, सिडनास के प्यार के विटनेस रहे हैं हम। और ये सारे मोमेंट्स ना अभी फिर से नोटिस किए जा रहे हैं, अभी फिर से बिग बॉस जो लोग देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं सिडनास मोमेंट पर, और ढूंढ ढूंढ के हर मोमेंट निकाल रहे हो, जिनमें से एक ये भी है और मैंने आपके साथ शेयर किया गाइस। बहुत ही ज़्यादा नेचुरल बॉन्ड है ये, और हमेशा हमारे दिल तक पहुंचती है इसकी आवाज़। और बहुत क्यूट है, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा रोमांटिक मोमेंट भी मुझे लगा जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको कैसा लगा गाइस, कमेंट में आके मुझे ज़रूर बताएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगी जल्द से जल्द। और इसी तरह से अभी नोटिस किए जा रहे सिडनास मोमेंट हम हर पल आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो आपका क्या है कहना, अपना रिएक्शन कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।